स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जो भी लोग बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक कोर्स में एडमिशन के लिए अपना काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन किए थे, तो दोस्तों सारे लोग का रैंक कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। साथ ही में काउंसलिंग का शेड्यूल है वो भी दे दिया गया है। आपको बता दें, वेबसाइट पे रैंक कार्ड डाउनलोड करने के लिए एक लिंक है दिया गया है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको PGEAC ID और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। उसके बाद शो रैंक करेंगे तो आपका रैंक कार्ड है वो शो कर देगा, जिसमें आपका कैटेगरी वाइज रैंक है। इसके अलावा आपका पर्सनल डिटेल सब शो करेगा और उसको आपको प्रिंट करवा लेना है। तो काउंसलिंग के समय आपको लेकर के जाना होगा, तो इसका प्रिंट आउट है वो अपने पास रख लेंगे। काउंसलिंग शेड्यूल के लिए हम बात करें तो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि सारे जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम है वो सारे लोग को जो भी शेड्यूल के अकॉर्डिंग डेट और टाइम दिया गया है वहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे बताया गया है कि आपने जो फॉर्म भरा था उसका प्रिंटेड कॉपी है वो होना चाहिए। साथ ही में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग बताया गया है वो सारे आपके पास होना चाहिए। एंड वेरिफिकेशन के बाद आपका जो भी कॉलेज है वो अलॉट किया जाएगा। जो भी आपका मेरिट है उसके अकॉर्डिंग आपका कॉलेज का अलॉटमेंट है वो किया जाएगा। तो यहाँ काउंसलिंग के लिए ध्यान रखना है कि जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, SC ST OBC में आते हैं, उनका नाम है वो अपने कैटेगरी वाले में भी PGEAC ID होगा और उनका आईडी है वो अनरिजर्व में भी होगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप उस दिन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है जिस दिन आपका नाम है वो अनरिजर्व कैटेगरी में शो करेगा। बाद काउंसलिंग का बताया गया है कि काउंसलिंग आपका ऑफलाइन मोड में होगा और इसका जो एड्रेस है वो BCEC बोर्ड का जो ऑफिस है वहाँ पे IS एसोसिएशन बिल्डिंग नियर पटना एयरपोर्ट के पास आपको जाना है। यहीं पे आपको काउंसलिंग है वो करवाया जाएगा। जो आईडी दिया गया है PGEAC आईडी का, आप देख सकते हैं। ऐसे देखने में बहुत सारे लोग लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे सारे लोग का पहले अनरिजर्व में दिया गया है, उसके बाद कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। तो ये मेरिट सीरियल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आप देख लेंगे कि आपका जिस दिन काउंसलिंग का डेट है उस दिन आपको जाना है। ऐसा दोस्तों, फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग है वो 28 जुलाई को रखा गया है, यानी 28 जुलाई को आपका काउंसलिंग है वो करवा लिया जाएगा। इसके बाद नीचे में आपका डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है, आप देख सकते हैं। गेट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, प्रिंट करवा कर लेके जाना है। रैंक कार्ड जो आज जारी हुआ है उसको प्रिंट करवा लीजिए। इसके बाद में पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट है वो 10 12। इसके बाद बीटेक का सारे सेमेस्टर का मार्कशीट चाहिए, प्रोविजनल चाहिए। इसके बाद में CGPA से परसेंटेज कन्वर्जन का फॉर्मूला है अगर यूनिवर्सिटी का, तो वो आपको देना होगा। रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो PWD में आता होगा उसे PWD सर्टिफिकेट भी देना होगा। CLC आपके पास होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा 6 पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपने जो फॉर्म फिलअप किया था वो आपके पास होना चाहिए। तो इसके अलावा आपके पास वेरिफिकेशन स्लिप होना चाहिए 2 कॉपी, और बायोमेट्रिक फॉर्म है वो 1 कॉपी होना चाहिए। ये वेबसाइट पे दिया गया है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि जो काउंसलिंग का प्रोग्राम है इसमें आपका PGEAC ID शो करना आपका एडमिशन का गारंटी नहीं है। वहाँ पे काउंसलिंग होगा, अगर उसमें सीट मिलता है तो आप उसमें एडमिशन है वो करवा सकते हैं। इसके बाद में आपको डाउनलोड करने के लिए रैंक कार्ड के बारे में बताया गया है, वो आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद में नीचे बताया गया है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको सीट चूज करने के लिए बोला जाएगा। जो भी आपका कोर्स है, जो भी आपका रैंक होगा उस हिसाब से आपको वहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग है वो करवाया जाएगा। तो इसके अलावा आप अच्छे से देख सकते हो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। तो हम वेरिफिकेशन स्लिप के बारे में बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे एक चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म ऑफ PGEAC के नाम से दिया गया है। आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और प्रिंट करवा लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारा डिटेल्स है वो भरना होता है। नाम है, PGEAC ID नंबर है, गेट का स्कोर है, कौन सा ईयर था आपका वो है, यहाँ पे कैटेगरी है, जनरल रैंक कितना है, कैटेगरी रैंक कितना है, ये सारे रैंक कार्ड देख करके आप भर देंगे। इसके बाद में आपका बीटेक में कितना मार्क्स ऑब्टेंड हुआ है वो भरना है, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, उसके बाद डॉक्यूमेंट का लिस्ट है वो दिया गया है नीचे। तो इधर जो भी वेरिफिकेशन ऑफिसर होंगे वो सारा आपका डॉक्यूमेंट से मैच करेंगे। जो आपने डिटेल दिया है वो सारा अगर सही रहता है तो यहाँ पे आपको साइन करते जाएंगे। यहाँ पे आपका थंब वेरिफिकेशन है वो करवाया जाएगा। तो नीचे में आपका जो भी कॉलेज है वो अलॉट होगा, जिस रैंक पे होगा वो सारा डिटेल है वो यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये सारा आपको प्रिंट करवा करके लेके जाना है। नीचे में आपको बायोमेट्रिक का जो आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट है तो ये वाली 1 कॉपी आपको प्रिंट करवा लेना है, और चेक स्लिप जो ऊपर का बताया उसको 2 कॉपी है वो प्रिंट करवा लेना है। डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल और सारे का एक सेट जेरोक्स कॉपी है वो करवा लेंगे। उसके बाद में आपको काउंसलिंग जिस दिन है यानी 28 जुलाई को आपको पहुंच जाना है समय पे। दोस्तों, इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।